हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम जो है ये क्या होते हैं। किरचॉफ के जो नियम हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम। प्रथम नियम प्रथम नियम इसको केसीएल केसीएल का मतलब है किरचॉफ किरचॉफ करंट किरचॉफ करंट लॉ। और जो दूसरा होता है, जो द्वितीय नियम है इसका, द्वितीय नियम जो होता है वो होता है केवीएल। केवीएल किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन आज हम लोग केवल प्रथम नियम ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है? केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? यह आवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये क्या होता है? आवेग संरक्षण नियम पर ये आधारित है। केसीएल, इसका फुल फॉर्म केसीएल का होगा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पर केसीएल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला इनका नियम होता है केसीएल। केसीएल किरचॉफ 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 करंट किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर इनका नियम क्या होता है? सबसे पहले ये किस नियम पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है ये। आवेश आवेश जैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आवेश संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इनके डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर, जंक्शन यानी संधि, जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, जंक्शन किसे कहते हैं? तो जंक्शन जंक्शन संधि जहां पर दो या दो से अधिक वायर जुड़े हों, जहां पर दो या दो से अधिक वायर जुड़े हों उनको क्या कहते हैं? संधि। जैसे अब यहाँ पर किरचॉफ के लिए हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि किसी किसी विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं, सभी विद्युत धाराओं सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नियम है सिग्मा आई बराबर जीरो। सभी करंट का योग जो होगा वो क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, इससे भी आसान एक फार्मूला है इसका, लेकिन पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य के बराबर। ठीक है, तो सभी भी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं
कि एक जंक्शन दिया है यहाँ पर, और इस जंक्शन पर ये मान लेते हैं ये करंट I1, इसको मान लेते हैं करंट I2, इसको मान लेते हैं करंट I3, और इसको मान लेते हैं I4, और इसको मान लेते हैं I5। ठीक है, ध्यान से हम लोग देखेंगे, अगर इस जंक्शन पर KCL लगाया जाए, किरचॉफ करंट लॉ लगाया जाए, तो इस नियमानुसार हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। या तो आप इस जंक्शन की ओर जो आने वाली धारा है उसको आप प्लस मान लीजिए, या जंक्शन से जो दूर जाने वाली है उसको प्लस मान लीजिए। आप दोनों में से किसी को भी प्लस मान सकते हैं, लेकिन यदि हम आने वाली को प्लस मान रहे हैं तो जितने भी धारा इस जंक्शन की ओर आ रहे हैं उन सबको प्लस मानना पड़ेगा। या आप जंक्शन से दूर जाने वाली को आप प्लस मान रहे हैं तो जितनी भी धाराएं जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको प्लस मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि जो I1 है ये देख लीजिए इसकी दिशा किधर है, जंक्शन की ओर। I2 इससे दूर जा रहा है, I3 इसके पास आ रहा है, I4 दूर जा रहा है, और I5 पास आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि धाराओं का जो योग होगा वो +I1 प्लस ये दूर जा रहा है, इसको हमने माइनस मान लिया, -I2 प्लस ये इसके पास आ रहा है तो +I3, और ये भी दूर जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको -I4 प्लस ये क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है I5 बराबर 0। अब यहाँ से लिखेंगे इसको तो I1 -I2 प्लस I3 -I4 और +I5 बराबर 0। अब यहाँ से जो निगेटिव वाला है उसको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर I1, इसके बाद +I3 और उसके बाद +I5 बराबर, निगेटिव वाले को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा I2 और यहाँ पर +I4। ये आपका किरचॉफ का नियम है। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे शब्दों में समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, यहाँ पर दूसरा परिभाषा हम लिखते हैं कि सेम दोनों का मतलब वही है, दोनों परिभाषा का मतलब वही है। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी जंक्शन पर, ठीक है, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग व जंक्शन से दूर जाने वाली व जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब सुनिए, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ इनकमिंग करंट, यहाँ पर इनकमिंग करंट आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, आने वाली बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यहाँ पर इससे भी हम लोग निकालेंगे तो सेम हो जाएगा। देखिए, आने वाली धारा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आने वाली धाराओं का योग, यहाँ पर देखिए इस जंक्शन में कौन कौन आने वाली है, ये आपका, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए
आने वाला ये किए है, इसके बाद ये तो दूर जाने वाला है, ये किए आने वाला धारा है, और ये I5, ठीक है। तो आने वाली धाराओं का योग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3, यहाँ पर I3 आने वाला, और क्या हो जाएगा, प्लस I5 बराबर, इसका तो हो गया, और जाने वाली में I2 और I4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 प्लस I4, ठीक है। ये आपका किरचॉफ का नियम होता है। तो किरचॉफ के नियमानुसार क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। सेम वही आया है जो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, और इस पर आधारित एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, कैसे हम लोग एग्जाम्पल हल करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, इसमें है I, इसमें ओनली I, और इसमें मान लेते हैं 2 एम्पियर, इसमें मान लेते हैं 1 एम्पियर, और इसमें आपका 4 एम्पियर मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 1 एम्पियर, और यहाँ पर मान लेते हैं 6 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि I का मान बताना है, क्या करना है, I का मान बताना है। तो यहाँ पर I का मान निकालने के लिए किरचॉफ करंट नियम लगाएंगे यहाँ पर। तो इस जंक्शन पर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं को। तो जो भी इस जंक्शन के पास आ रहे हैं, इस जंक्शन के पास आने वाले जितने भी एरो वाले दिख रहे हैं करंट, उनको एक तरफ लिखिए, जो दूर जाने वाले हैं उनको एक तरफ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जंक्शन की ओर आने वाला कौन है, I, यहाँ पर I हो गया, यहाँ पर कौन होगा, पहले लिखेंगे इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग करंट, ठीक है, आउट गोइंग करंट। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके लिए इनकमिंग कौन है, आने वाली I प्लस, और कौन है, ये 2 एम्पियर दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, आने वाले कौन है 4 प्लस, यहाँ पर ये कौन है, ये आने वाले में कौन है 1, और इसके बाद ये भी दूर जाने वाला है बराबर, दूर जाने वाले में कौन कौन है 2 एम्पियर प्लस, और कौन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर I आने वाली करंट है, और यहाँ पर इन तीनों में ये 4 एम्पियर आने वाले, तो 4 एम्पियर प्लस, और ये है 1 एम्पियर, ठीक है लिखे थे, बराबर, इसके बाद दूर जाने वाली 2 एम्पियर, और ये प्लस 1 एम्पियर, और इसके बाद दूर जाने वाला कौन है 6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 6 एम्पियर। I प्लस 5 बराबर, ये कितना हो जाएगा 6, और 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5, I बराबर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस यहाँ पर करंट जो हमारा होगा वो कितना होगा, I बराबर 4 एम्पियर। तो यहाँ से करंट का मान हम लोग, ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। यदि कभी करंट का मान निगेटिव आ जाए, अगर कोई किसी सवाल में यदि मान लीजिए कि किसी करंट का मान निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब निगेटिव आने पर हम लोग को क्या समझना है कि यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो विपरीत दिशा में होगी। यदि करंट का मान, अगर मान लीजिए कि I का मान जो है -4 एम्पियर आता, तो यहाँ पर माइनस आने की कंडीशन में जो एरो जंक्शन की ओर आने वाली करंट है, ये कहाँ होगी, बाहर की ओर, उसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। कब, जब माइनस में मान आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।